guys, this is Sakshi and your section is okay with this class. क्लास 12 में महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपका क्लास 12 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस फिनिश कर दिया और हम लोग ने क्लास 12 का केमिस्ट्री का फर्स्ट 4 चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन आयोनिक इक्विलिब्रियम और जो 4 चैप्टर एकदम प्यारा सा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये 4 चैप्टर्स हम लोग ने केमिस्ट्री का फिनिश किया और हम लोग ने स्टार्ट किया था आपका प्यारा सा इश्क मोहब्बत विद क्लास 12 फिजिक्स के साथ। तो उसमें यार अभी तक हम लोग ने 3 चैप्टर्स कंप्लीट फिनिश कर दिया, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका रोटेशनल डायनेमिक्स, सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और जो 8th चैप्टर है एकदम प्यारा सा जिससे आप डरते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो भी फिनिश कर दिया। और हमने स्टार्ट किया था एकदम प्यारा सा चैप्टर जो नेक्स्ट वाला हमारा 9th वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी, एकदम सिंपल वे में इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर्स मैंने दे दिए राइट। इससे पहले का जो फर्स्ट वाला जो चैप्टर लेक्चर था उसमें हम लोग ने किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और वोल्टेज लॉ देखा था और जो सेकंड लेक्चर था उसमें हम लोग ने मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम लोग ने पढ़ा था राइट। आज के इस वीडियो में आपको एकदम फाइनल लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एकदम प्यारा सा जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर राइट। तो यार इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स आगे अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या बटन में मिल जाएगा, जल्दी आके देखो और अपने फ्रेंड्स को कर दो शेयर। और उससे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जल्दी जल्दी क्या करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर मोर अपडेट्स। क्लियर? तो इस वीडियो को क्या करना है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। चलो बिना किसी टाइम पास के करते हैं स्टार्ट विथ इश्क मोहब्बत विद क्लास 12 फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो लास्ट टॉपिक हमारा एकदम प्यारा सा पोटेंशियोमीटर। तो यार पोटेंशियोमीटर होता है कि 100% क्वेश्चन इसमें से आता है। इसका एक एप्लीकेशन है जो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने बोलते हैं, तो इस साल बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आया था। क्लियर है? चलो देखो यहाँ पे बोलते गए पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट टॉपिक क्या वाला है? पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर होता है क्या, देखो क्या वाला, इट इज एन आइडियल वोल्ट मीटर, मतलब ये एक वोल्ट मीटर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, इट इज यूज टू मेजर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके हेल्प से आप एक्यूरेट करेक्ट वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस का। क्लियर है? इट इज अ डिवाइस विच डज नॉट ड्रॉ एनी रेजिस्टेंस इन सर्किट, मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जिस डिवाइस में रेजिस्टेंस नहीं होता है। बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो पोटेंशियोमीटर अगर किसी ने पूछा तो आप क्या बोलोगे, ये जो है अपना एक वोल्ट मीटर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला है, ये जो है हम लोग किस लिए क्या यूज करने के लिए, क्या फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होता है। क्लियर? चलो ये बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे एक ईएमएफ है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, ए से लेके बी तक एक वायर है, यहाँ पे ए से लेके बी तक एक वायर है। क्लियर? जिसका लेंथ कैपिटल एल है। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो ए से लेके बी तक एक वायर है उसका लेंथ कैपिटल एल है और यहाँ पे ए से लेके सी तक इसका लेंथ एल है, स्मॉल एल। तो देखो कंसिडर करेंगे हम लोग जो यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, जो एल है लेंथ वायर ए बी का जो लेंथ है कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया, आर जो मेरा रेजिस्टेंस है इस वायर का, ए जो इसका एरिया है और जो ई दिख रहा है ये ईएमएफ है, समझ में आ गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो स्मॉल आर है वो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है और जो आई है वो मेरा टोटल करंट है। क्लियर है? तो देखो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो वायर है ए से लेके बी तक इसमें करंट कितना है, मतलब टोटल करंट कितना पास हो रहा है उसमें राइट, ये फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे मिलेगा, देखो ओम्स लॉ हमको बोलता है V इक्वल टू आई और होता है। क्लियर है? ये ओम्स लॉ है। तो मुझे चाहिए क्या, करंट मतलब आई का वैल्यू, तो ये आर जो यहाँ पे नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। वेर ये जो V है, V की जगह हम लोग E लिख सकते हैं क्योंकि V इक्वल टू E होता है, E मतलब EMF। और जो R है, R मतलब टोटल रेजिस्टेंस, देखेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस इसमें कितना है, तो क्या आएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा R प्लस R। तो अभी क्या करना है, ये दोनों वैल्यू क्या करना है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो I इक्वल टू तुमको मिलेगा क्या फाइनल, V की जगह पे EMF अपॉन में R की जगह पे R प्लस R, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अभी नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया है करंट। अभी नेक्स्ट फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, मतलब देखो ये जो वायर है अपना ए से लेके बी तक, इसका सबसे पहले हम लोग ने टोटल करंट फाइंड आउट किया। अभी क्या फाइंड करेंगे, ये ए से लेके बी तक पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो सेम वही होता है भाई साहब, क्या होता है देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है बराबर, लेकिन यहाँ पे किसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करें, ए से लेके बी, तो यहाँ पे मेंशन करना है। बात समझ में आ गया? क्लियर है? अभी और एक बात देखो, ये देखो टोटल करंट है ना, इसका वैल्यू ऑलरेडी तुमको मिला हुआ, इक्वेशन नंबर 1 है, ये वैल्यू क्या कर दो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आप लिखना है फ्रॉम 1 पोटेंशियल डिफरेंस ए से लेके बी तक, करंट की जगह पे वो वैल्यू पुट करो, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, और क्या हो जाएगा ये R। बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये मिल गया मुझे पोटेंशियल डिफरेंस। तो 2 चीज़ अभी तक फाइंड आउट किया। सबसे पहले हमने फाइंड किया यहाँ पे करंट, किसका करंट, ये जो वायर है ए से लेकर बी तक का करंट हमको ये मिला था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिला हमको, सिंपल से क्या करना है, ये करंट का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। क्लियर है?
अभी यहाँ पे और एक चीज़ है, अभी जो मैंने ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया भाई, ये जो है मेरा वायर ए से लेके बी तक का है, टोटल है। अगर मुझे देखना है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, या इस पॉइंट पे क्या होगा, मतलब ये तो मुझे टोटल मिला है ना। अगर मुझे देखना है कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो सिंपल से क्या करना है, जो भी पोटेंशियल मिला है ना उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो टोटल लेंथ से, तुमको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गया। चलो देखो अभी तो बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वाला टॉपिक देखो, इसके आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना पोटेंशियल क्या करना है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट पे उसका क्या होगा, पोटेंशियल। तो ये जो पोटेंशियल मिला है मुझे, ये टोटल वायर का मिला है, मुझे देखना है इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे। तो सिंपल से क्या करना है, उसको लेंथ से, टोटल उसका जो लेंथ है उससे डिवाइड कर देना है। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल मेरा ए से लेके बी, इसको किससे डिवाइड करेंगे, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या है, एल इक्वल टू क्या करना है, देखो ई अपॉन में आर प्लस आर और साइड में क्या है, आर है, उसको भी डिवाइड कर देंगे हम लोग एल से, ये आंसर मिल जाएगा आपको। बात समझा। तो 2-3 चीज़ किया है हम लोग ने अभी तक। यहाँ पे क्या किया, एक वायर है मेरा ए बी, उसका सबसे पहले मैंने टोटल करंट फाइंड आउट करके लिया। सेकंड मैंने उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया। थर्ड मैंने क्या किया कि पर यूनिट लेंथ हर एक पॉइंट पे कितना होगा उसका पोटेंशियल। तो सिंपल से क्या करना है, टोटल पोटेंशियल को एल से डिवाइड कर दो, बात खत्म। क्लियर है। अभी नेक्स्ट एक केस आता है यार, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट करके एक आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैं ये रफ कर दूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऐसा करके आएगा। क्लियर है। तो उसका भी हम लोग देखेंगे क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। देखो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कभी भी पूछेंगे तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, के से। क्लियर। तो इसका डेफिनेशन अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल देखो यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ, पोटेंशियल gradient is defined as potential difference per unit length। मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मिला है ना v, उसको डिवाइड करो लेंथ से, आपको मिल जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू। सिंपल। चलो देखो तो इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस v होता है, उसको डिवाइड करना है लेंथ से, ये आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गया। किसी को डाउट है भाई, समझा। अभी देखो यहाँ पे ये जो फाइंड किया ए से लेके बी, लेकिन वहाँ पे अगर डायग्राम में आप भी देखोगे यहाँ पे ए था और यहाँ पे सी था, राइट। अभी देखेंगे उसके बीच का पोटेंशियल कितना है हमारा। समझ में आ गया। नाउ पॉइंट सी ऑन द वायर, डिस्टेंस एल फ्रॉम ए। नाउ फॉर पॉइंट सी, तो पॉइंट सी में पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात देखो, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्या हो जाएगा, V/L हो जाएगा। लेकिन कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं हम लोग, ए से लेके सी तक। तो अगर मुझे पोटेंशियल देखना है ये, तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, VAC इक्वल टू KL। के मतलब एक कांस्टेंट अगर तुमने लिया तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेकिन यहाँ पे लेंथ क्या है मेरा, स्मॉल एल है। ए से लेके सी तक का लेंथ कितना है, स्मॉल एल है। बात समझ में आ गया। तो ये फाइनल आंसर। तो देखो वापस हम लोग ने किया क्या, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ना। सिंपल से पहले क्या करना है, ये सब बेसिक्स आप बोल देना कि कैपिटल आई किसको बोलते हैं, कैपिटल आर किसको बोलते हैं, स्मॉल आर क्या बोलते हैं। करंट हम लोग देखेंगे ए से लेके बी तक, जो मेरा ए से लेके बी वायर था, इसका करंट कितना है। तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, तो यहाँ से I का वैल्यू मिल जाएगा R उधर जाके। वेर V की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो EMF, और जो R है वो R+R करोगे तो टोटल करंट आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, ये ए से लेके बी तक जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। बस समझ में आ गया। ये चीज़ फाइंड करेंगे हम लोग। तो पोटेंशियल डिफरेंस वही V इक्वल टू IR, ए से लेके बी। तो यहाँ पे I का तो वैल्यू ऑलरेडी तुम्हारे पास है यहाँ पे, ये क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि ये तो टोटल पोटेंशियल मिला है, मुझे देखना इस पॉइंट पे, मतलब हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो सिंपल सा क्या करना है, जो भी टोटल पोटेंशियल मिला है उसको डिवाइड करना है हमको लेंथ से। समझ में आ गया। ये मिल गया। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या किया, पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डिवाइड करो लेंथ से, यू विल गेट पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक सी पॉइंट था और उसका लेंथ स्मॉल एल था। क्लियर। तो सेम पोटेंशियल ग्रेडियंट देखेंगे ए से लेके सी के बीच का, तो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, ये उधर जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है। चलो अभी बढ़ेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उससे पहले क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के कर दो इस वीडियो को शेयर। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
तो बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलते हैं आपको, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इसमें दो मेथड है यार, दो मेथड है। सबसे पहला मेथड देखेंगे, उसके बाद सेकंड मेथड। तो देखो यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर मतलब टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल। तो यहाँ पे दो ईएमएफ रहेगा, उसको हमको क्या करना है, कंपेयर करना है, बस इतना ही। समझ में आ गया। चलो देखो सबसे पहला यहाँ पे मेथड 1 में क्या करा, देखो यहाँ पे एक ईएमएफ है टोटल, यहाँ पे एक यहाँ पे एक ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे EMF 1 है, यहाँ पे EMF 2 है, यहाँ पे की 1 है, की 2 है, और ये गैल्वेनोमीटर को क्या क्या कनेक्ट किया है, जॉकी के साथ। समझ में आ रहा है। तो देखो सबसे पहला कंडीशन में क्या है, अगर मेरा K1 क्लोज्ड है और K2 ओपन है, मतलब ये जो फर्स्ट वाला है ये मेरा बंद है, पहला वाला जो की है वो बंद है और सेकेंड वाला ओपन है, तो उस टाइम पे फर्स्ट वाला EMF आएगा। बात समझ में आ गया। तो देखो क्या बोले पहला कंडीशन भाई, अगर मेरा K1 क्लोज्ड है, K2 ओपन है, ये बंद है, ये चालू है, तो कौन सा EMF आएगा, ये वाला आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बोला E1 कम्स इनटू सर्किट, नाउ मूव द जॉकी एंड फाइंड द नल पॉइंट। तो इसके बाद करना है क्या, देखो इसका जो है ना प्रॉपर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। समझ में आया, यू हैव टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल्स। क्लियर है। तो क्या करना है इसके बाद, जब मेरा K1 क्लोज है, K2 ओपन है, तो सर्किट में EMF 1 आएगा। तो इसके बाद करना क्या है, जब जॉकी है इसको मूव करना है आपको, हर एक पॉइंट पे, पोटेंशियोमीटर के हर एक पॉइंट पे क्या करना है, मूव करना है, ताकि आपको क्या मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा। समझ में आ गया, नल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। और फर्स्ट वाले का लेंथ जो है हम लोग L1 ले लेंगे, स्मॉल L1। क्लियर है। तो देखो अभी यहाँ पे अभी जस्ट लास्ट टॉपिक में पढ़ा पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉर्मूला क्या होता है, V/L होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे और V की जगह पे हम लोग EMF पुट कर सकते हैं। तो K जगह तो देखो V की जगह पे EMF और ये L, ये तो एज इट इज है। किसके लिए फाइंड करें, फर्स्ट ना, तो यहाँ पे 1 आ गया। क्लियर। अगर मुझे EMF का वैल्यू चाहिए तो ये L1 इधर जाएगा, तो EMF 1 क्या हो जाएगा, KL1। ये इक्वेशन नंबर 1 मेरा। बात समझ में आ रहा है। क्लियर है। अभी नेक्स्ट सेकेंड, अगर इस बार अगर K1 मेरा ओपन है भाई और K2 क्लोज्ड है, पहले में क्या बोला मैंने, K1 क्लोज था, K2 ओपन था, तो उस टाइम पे कौन सा EMF आ रहा था, फर्स्ट वाला आ रहा था, और उसका लेंथ स्मॉल L1। क्लियर है। तो सॉल्व करोगे ऐसा कुछ मिलेगा। अभी सेकेंड में जब मेरा K1 ओपन है, पहले क्लोज था ना, अभी ओपन कर दिया, तो उस टाइम पे सेकेंड वाला EMF आएगा सर्किट में। क्लियर है। उसके बाद वही सेम प्रोसीजर, जॉकी को मूव करना और नल पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो अभी देखो ये आया कैसे, तो इसको जब सॉल्व करोगे ना, सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे देखो EMF ये फर्स्ट का था, ये सेकंड के लिए 2 पुट कर देना बस। अभी सिंपल से करो कि डिवाइड कर दो, दोनों का आंसर मिल जाएगा। क्या करना, देखो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है मेरा, E1 इक्वल टू KL1, सेकेंड वाला E2 इक्वल टू KL2। देखो K से K कैंसिल, तो आगे ऐसा E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये मेरा आंसर, बस इतना ही काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्लियर है। अगर आपको कंपेयर करने बोला है तो उस टाइम पे क्या आएगा, देखो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, मतलब EMF को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। आंसर क्या है, देखो करा क्या, कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं। पहले कंडीशन में मैंने क्या है, फर्स्ट वाला की मेरा क्लोज है, सेकेंड वाला ओपन है, तो कौन सा सर्किट में EMF, सर्किट में कौन सा EMF आएगा, फर्स्ट वाला, और उसका लेंथ क्या आएगा, L1। बात समझा, बस इतना याद करना है। और इसको क्या किया है, वर्डिंग्स में हम लोग ने लिखा हुआ है कि E1 जो है वो सर्किट में आएगा। इसके बाद जॉकी को क्या करना है, इसको मूव करना है, ताकि हम लोग क्या फाइंड आउट करें, नल पॉइंट फाइंड आउट करें। फिर नेक्स्ट इसके बाद फॉर्मूला देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, V की जगह पे EMF पुट करना है। क्लियर है। अगर EMF का वैल्यू चाहिए, ये L इधर जाएगा, फर्स्ट मिल गया। वैसे सेकंड के लिए क्या करना है, अगर मेरा ये वाला ओपन है और ये क्लोज है, मतलब पहले क्या था, K1 क्लोज था, अभी ओपन कर दिया, तो उस टाइम पे सेकंड वाला EMF आएगा और उसका लेंथ L2 आएगा। इसका सेम वही करना है, जॉकी को मूव करो, नल पॉइंट फाइंड करो, तो देखो ये सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद करना है क्या, फर्स्ट को और सेकंड को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाए। क्लियर है। चलो अभी सेकंड जो है अपना मेथड टू आपको बोलता क्या, जल्दी जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, देखो सेकंड मेथड 2। तो मेथड 2 में देखो यहाँ पे 4 की लिया हम लोग ने, क्या लिया है, 4 की लिया है, K1 K2 K3 K4 लिया। बात समझ में आ गया। क्लियर है ना। तो अभी देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या करना है, देखो अगर मेरा K1 और K4 ये दोनों क्लोज्ड है, K1 और K4 मतलब ये वाला मेरा अगर क्लोज है, ये वाला पार्ट ये अगर क्लोज है, तो उस टाइम पे कौन सा EMF आएगा, ये दोनों EMF आएगा, लेकिन वो सब मोड में आएगा। सब मोड मतलब प्लस आएगा। समझ में आ गया। क्लियर है। ये बात याद रखो, एग्जाम में आता है 100%। तो देखो क्या बोला है, सबसे पहले क्या बोला है, अगर मेरा K1 और K4 जो है ये मेरा क्लोज है, बंद है, तो उस टाइम पे कौन सा EMF आएगा, दोनों आएगा, E1 भी आएगा E2 भी आएगा, लेकिन कौन से मोड में आएगा, सब मोड। सब मोड मतलब प्लस। फिर इसका क्या करना है, नल पॉइंट हमको कहाँ से मिलेगा, जब हम लोग जॉकी को मूव करेंगे। समझ में आ गया। इसका इसका लेंथ जो है L1 ले लिया। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, जो भी 2 EMF है सब मोड मतलब प्लस करना है, और ये तो आपको पता है कैसे आएगा। अरे K इक्वल टू V/L होता है ना, E की जगह पे E1 प्लस E2 अपॉन L1 इक्वल टू K। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा। बस समझा। और सब मोड कब होता है, जब नेगेटिव नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। क्लियर। अभी सेकंड,
अगर मेरा ये दोनों क्लोज है, ये दोनों क्लोज है अभी K3 और K2 अगर क्लोज है तो उस टाइम पे दोनों EMF तो आएंगे लेकिन डिफरेंस मोड में आएंगे। क्लियर? डिफरेंस मतलब नेगेटिव। नल पॉइंट तुमको जॉकी के हेल्प से मिलेगा और इसका लेंथ L2 ले लिया, सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, बस इतना ही। बात समझ में आ रहा है? इसका अभी क्या कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। देखो आंसर कैसे आता है, एक एक स्टेप देखो। यहाँ पे डिवाइडिंग देखो, यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो 1 क्या है, EMF1 प्लस EMF2 इक्वल टू KL1 और सेकंड क्या है, EMF1 माइनस EMF2 इक्वल टू KL2। तो K से K कैंसिल, बचा क्या, EMF1 प्लस EMF2 अपॉन EMF1 माइनस EMF2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये तो हो गया, यहाँ तक मिल गया। अभी सिंपल सा करो क्या, क्लास 9th का कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो भाई साहब बाय कॉम्पो, देखो इधर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। अभी करना क्या, देखो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो होता है क्या, सबसे पहली बात देखो करना क्या, देखो यहाँ पे क्या करना, देखो ये दोनों है ना, देखो E1 प्लस E2 ये है, प्लस दूसरा कौन सा है, E1 माइनस E2 ये भी है। अभी अपन में ये दोनों को सेम लिखो, E1 प्लस E2, फिर क्या है E1 माइनस E2। बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में क्या करना है, सिंपल सा, ये वाला लिख दिया, नीचे वाला भी इधर लिखो, फिर ये दोनों को एज इट इज लिखो। करना क्या है, देखो अभी इक्वल टू भी इधर L1 है और ये L2 को भी लिख दो, अपन में भी L1 है, L2 को भी लिख दो। अभी करना क्या, देखो यहाँ पे एक बार प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये हमारा होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। क्लियर है? अभी जस्ट क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर दो, देखो E1 प्लस E2, ये प्लस E1 माइनस E2 अपन में देखो E1 प्लस E2, ये माइनस इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी माइनस E1 माइनस प्लस E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। देखो क्या कैंसिल हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे E2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे E1 कैंसिल हो गया। क्लियर है? देख लो, है ना। तो इसके आगे का देखो, मैं यहाँ पे करके तो इसको रफ कर देता हूँ मैं, तो देखो उसके आगे का होगा क्या, एकदम सिंपल है यार। जल्दी जल्दी क्या कर दो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर, ताकि सबका हो जाए बेनिफिट और इस बार बोर्ड एग्जाम में सबको आए एकदम बेस्ट से बेस्ट परसेंटेज। क्लियर है? देखो अभी E1 प्लस E1 कितना आ जाएगा भाई साहब, 2E1 अपॉन E2 प्लस E2 2E2 इक्वल टू क्या आ गया, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। देखो अभी 2 से 2 कैंसिल, तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। बात समझ में आ गया? तो भाई साहब ये हो गया हमारा कंपेरिजन फिनिश्ड। जल्दी जल्दी क्या करना है भाई साहब, शेयर करना है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे यार। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक एकदम इंपॉर्टेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने बोलेंगे, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। समझ में आ गया? तो मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक आप पढ़ते जाओ और इस वीडियो को शेयर करते रहो। थैंक्स फॉर सीइंग द